आज सीनियर सहाफ़ियों की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात थी। सुबह का नाश्ता था वज़ीर आज़म हाउस में और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और उसमें आज वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो साथ लोग मौजूद थे उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आज ये बैल जो है वो मुंडे चढ़ जाएगी, आज निगरां वज़ीर आज़म का नाम जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। और एग्जैक्टली जब ये मीटिंग अपने अख्तिताम को पहुंची, तकरीबन उस मीटिंग के 2 घंटे के बाद यानी 12:30 बजे तक ये मीटिंग खत्म हुई और उसके 2 घंटे के बाद निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनली हमारे सामने आ गया। तो निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो कई रोज से जारी कुरानदाजी का सिलसिला था ना, वो खत्म हुआ और जो नाम पूरे फसाने में कहीं पर भी नहीं था, पूरा उसी के नाम का निकल आया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं अनवरुल हक काकड़, मुश्तरका तौर पर निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवरुल हक काकड़ को चुन लिया गया है। लेकिन कमाल अब यहाँ पर बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लाने वाले ही परेशान हैं। ANP के एम वली खान कहते हैं, एमल वली खान साहब कहते हैं कि सिलेक्शन पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कुछ नहीं कर सकते थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी इंतखाब पर सवाल उठाया। वो कहते हैं बेहतर होता कि कोई और वज़ीर आज़म बनता, तो नाम तो हुकूमत के साथ डिस्कस ही नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों की चॉइस नहीं है। हुकूमती जमातों के बयानात ने ऑब्वियसली सवालात तो उठा दिए हैं कई सारे, और इस मामले पर सियासी जमातों में तकसीम जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ने इसे बेहतर इंतखाब करार दिया है। वहीं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं और इन सारे एतराज़ात और सताइश में दोनों पार्टीज़ की क़यादत वो बिल्कुल खामोश है। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल खामोश चुप सादे बैठे हुए हैं। बाप का बंदा बाप ने सेलेक्ट कर लिया, बेचारा जो अपोजिशन लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सके। ये इंटरम वजीर आजम एक मोहरा है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवरुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। जिसके बाद वो 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। फिर 2018 इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की तश्कील में बड़ा अहम रोल था इनका। जिसके बाद सेनेटर अनवरुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। कहा जाता है ये कि अनवरुल हक काकड़ के तमाम सियासी जमातों से बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अनवरुल हक काकड़ के उनके साथ भी अच्छे मरासम थे, लेकिन 9 मई वाक़े के बाद उनकी खान साहब से मुताल्लिक जो राय थी फिर वो भी सामने आई। सुनिए। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान, मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूँ। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दौड़। तो इस तमाम मामले में दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि निगरां वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी आखिरी बड़ी मुलाकात बाप पार्टी के रहनुमा जाम कमाल के साथ के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के साथ हुई थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उनका नाम पहली मरतबा निगरां वज़ीर आज़म के लिए सामने उस वक्त आया जब उनकी तैनाती का फैसला हो चुका था। तो बड़े इंपॉर्टेंट पहलुओं के साथ आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुझे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया किरण बीबी। आसिफ साहब, आइन के तहत जो निगरां वज़ीर आज़म है वो गैर जानिबदार एक शख्सियत होना चाहिए। क्या अनवरुल हक काकड़ साहब ये जो गैर जानिबदार वाला एलिमेंट है इसके मयार पर सर पूरा उतरते हैं? मुतमईन हैं आप इस फैसले से? और फिर वो कितने गैर जानिबदार फैसले कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी। गुजारिश ये है कि अभी तो उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया और मैं समझता हूँ कि ये जो आपका सवाल है जानिबदारी का या गैर जानिबदारी का, इसका फ़ैसला फिर आने वाला वक्त करेगा। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है और मुझे उम्मीद है कि चूँकि एक छोटे सूबे से भी ये हुआ है इंतखाब उनका, और वहाँ आपको मालूम है कि एहसास महरूमी पाया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान को भी कौमी धारे में लाने में ये फ़ैसला मददगार साबित होगा
और रही जानिबदारी और गैर जानिबदारी, तो मैंने अर्ज किया है वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझदार आदमी हैं और वो सोच समझ कर चलेंगे और वो जो उनके ज़िम्मे काम लगाया गया है कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन को और इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, मैं समझता हूँ कि जी सर वैसे ये ओवरऑल अभी पिछले दिनों तो बहुत ही ज्यादा होता रहा, जो ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स थे इत्तेहादी हुकूमत में, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तर्ज सियासत रहा इन 16 महीनों में कि वो हर चीज के ऊपर अपनी तौजीहात तो पेश करते थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते थे, लेकिन फिर वो मान जरूर जाते थे। अब ये निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी इसी तरह का हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब बाकी जमातों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इन दोनों की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एमल वली खान इसको मोहरा करार दे रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कोई और होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो सर ये जो इतने दिनों से आप लोगों की डिस्कशंस चल रही थी, तो ये क्या डिस्कशन का नतीजा नहीं है, ये अचानक से कोई नाम पॉपअप हुआ और फिर हमारे सामने आ गया? देखिए किरण बीबी, बात ये है कि बुनियादी तौर पर आइन के तहत ये प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रोरोगेटिव है, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये नाम उनको दिया गया, बकौल राजा रियाज के उन्होंने नाम दिया है, जब ये नाम दिया गया होगा तो प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर अपने इत्तेहादी जो सरबराहान है उनसे कंसल्ट किया होगा, और वो जाहिर है उनको एतराज़ नहीं हुआ होगा, तो तभी एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार का ऐलान किया ना उन्होंने। अगर किसी को एतराज़ होता और वो उस शिद्दत से एतराज़ होता तो जाहिर है फिर मामला थोड़ा लटक सकता था। मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ अवाम जो उनसे थे ना, वो जेब में एक नाम लेके फिर रहे थे। अब ये हो नहीं सकता कि आप इतनी करें कि तमाम लोगों से हर एक को मुतमिन करना मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम था उन्होंने उसको बड़े एक एमिकेबली और एक बड़े अच्छे अंदाज में, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने किया है। अल्लाह खैर सल्लाह, इस पर क्या ऐसा चाय की प्याली में। आठवें निगरान वज़ीर आज़म होंगे जिनका मैं समझती हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना, कि जो सारा सिलसिला रहा, मतलब जितना कियोस रहा इसके ऊपर, शायद पिछले 7 का लोगों को नाम भी याद ना हो, लेकिन ये बहुत अरसे तक याद रहने वाली चीज़ है। अब सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ना मुस्लिम लीग नून की चॉइस हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस हैं। ऑपोजिशन लीडर की तरफ से एक नाम आता है और फिर उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब मुत्तफिक हो जाते हैं और वो नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर हमारे सामने आ जाता है। सर मियाँ साहब को इस मामले पर एतमाद में लिया गया है, वो मुत्तफिक थे इस नाम से? देखिए मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर ये प्रोरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और चूंकि कि इत्तेहादी हुकूमत है, और मैं समझता हूँ कि इस पर मियाँ साहब को भी और इत्तेहादी हुकूमत के दीगर जो हमारे अहम अरकान है, मेरा ख्याल है उनको ज़रूर लिया गया होगा, चूँकि ये एक अहम मामला था। अगर 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत हर मामले पर मुशावरत से चली है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना अहम फैसला जो है वो उनको ऑन बोर्ड लेकर ना किया जाए। सर बड़ी तैनातियां इस मुल्क में हो गई, जो प्रोग्रेटिव जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का था, लेकिन उसके फैसले भी लंदन से हो रहे होते थे। तो सर इसी वजह से ये तो निगरान सेटअप का मामला था, इसलिए यहाँ पर तो ये सवाल पूछना बनता है ना। अब किरण बीबी, लंदन या हो या दुबई हो, ये हमारी सियासत में एक इस्तारा सा बन गया है। अब एक लीडर जो है वो अगर मौजूद नहीं है, कायद है जमात का, अगर वो लंदन में मौजूद है तो अगर उसको मुशावरत कर ली जाएगी तो ये क्या का कोई गुनाह है? मुझे बताइए। एक मुशावरत है जिसमें हर पार्टी का जो लीडर है, जो लीडर, और वो नवाज शरीफ है नून लीग के, तो इसलिए उनसे भी मुशावरत की। जाहिर है अगर मियाँ साहब मुत्तफिक ना होते तो अब तक उनकी तरफ से कोई, जैसे दूसरे लोग बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में तो स्प्लिट है ओपिनियन, जैसे आपने खुद फरमाया, शाह साहब कुछ बात कर रहे हैं, कुंडी साहब कुछ बात कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नून को एतराज़ होता तो वो सामने आ जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में आगे कन्वे कर दिया। इस खामोशी को, किरमानी साहब, इस खामोशी को क्या रजामंदी के जुमरे पे लिया जाए? क्योंकि मैं देख रही हूँ मरियम साहिबा भी खामोश हैं, बड़ी मियाँ साहब भी खामोश हैं, कोई मुबारकबाद का सिलसिला ट्विटर पर भी नहीं आया, तो क्या ये खामोशी रजामंदी का इजहार है? सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत है कि देखिए फिर लोग कल को एतराज़ात करना शुरू कर देंगे। इसलिए एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर दिया गया है,
हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको मुतनाज़ा ना होने दें और उसको एक न्यूट्रल रह के, इम्पार्शल रह के, जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया उसको करने दें। यहाँ तो देखिए ना, मीडिया में इतना हिजान था, लोगों में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे नाम चल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो जो ज़राए थे जी, ज़राए ये कह रहे हैं फलाने का कंफर्म हो गया, वो सारी चीज़ें जौन सी थी उन्होंने सिवाय एक हिजान के और एक गैर यकीनी कैफियत के कुछ नहीं सर्व किया। अब एक फैसला हो गया, इत्तफाक राय से हुआ, मैटर जौन सा बिटवीन एमिकेबली रिजॉल्व हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर। अगर ना होता कंसेंसस तो पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाता, वहां ना होता इलेक्शन कमीशन कर देता। अब हो गया फैसला, तो हमें अब आदत पड़ गई है मिनहसुल कौम कीड़े निकालने की। वी शुड अवॉइड इट। अब हमें जरा आगे चलना चाहिए, पाकिस्तान के बड़े गंभीर मसाइल हैं।